बोले कि धिक्कार हमारी भुजाओं पर जो इस पर नहीं संहार किया। हाँ, और है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार। बोले मैं अभी तक इसका संहार नहीं किया, लेकिन हमें दुख है जो दांत हैं वो तोड़े नहीं जाते, और लेकिन अब ऐसे बालक छोड़े भी नहीं जाते। जैसे महाराज इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में जवाब दिया, वो हम समझ गए कि जब चींटी मरने के लिए आती है तो उसके पंख अपने आप जमाते हैं। जैसे भैया इतने वचन कहे हैं तो उसी समय का किसी तरीके से इस बालक की मृत्यु होने के लिए है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात दोष नहीं है, क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि ये बालक मारा जाए, ये बालक मारा जाए राम, तुम स्वयं चाहते हो और बार बार बीच में आ जाते हो। कहने लगे दोष नहीं है, इसे समझा दीजिए, अन्यथा इसकी जो मौत है वो मेरे हाथ से लिखी हुई। आज जैसे परीक्षित महाराज इतने वचन कहे तो उसी समय क्या हुआ है कि लक्ष्मण जी जो भगवान राम हैं उन्होंने फिर समझाया नाना प्रकार से, तो वो धीरे से थोड़ा सा उनका गुस्सा था शांत हो गया। वहीं पर बताया है कि विश्वामित्र जी बैठे थे, कहा परशुराम ने कहे विश्वामित्र जी इस बालक को रोक लीजिए, समझा दीजिए कि ये वही परशुराम हैं जिनके खड़सों ने काफी स्त्रियों के खूनों को चाटा। जैसे इतने वचन कहे हैं तो लक्ष्मण कहने लगे अरे परशुराम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो और क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा करो, ये जो धनुष हमने तोड़ दिया है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, ये टूटा हुआ सामने पड़ा है, इसको जोड़ लीजिए। जैसे इतने वचन कहे कि इसको जोड़ लीजिएगा, और कहा परशुराम कहने लगे क्या करें नादान बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर हम हथियार को नहीं उठाते हैं, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़े, लेकिन विश्वामित्र कहने लगे अरे भूल जाओ इस बात को, इस बेटे की तरफ क्यों बढ़ रहे हो बार बार? आज लक्ष्मण कहने लगे परशुराम अरे भूख से कभी पहाड़ नहीं उठाए जाते, और ये बूढ़ा खड़सा दिखरा करके मुझे बार बार तुम धमका रहे हो, समझा रहे हो। जैसे इतने वचन कहे हैं और एकदम से कहने लगे हैं परशुराम, लक्ष्मण बोले हैं सुनो परशुराम, अरे बूढ़ा खड़सा दिखला करके तुम हमें आज डर पाते हैं, बलिहारे आप तो से ये जो पहाड़ उठा दे। जैसे घर से दिखाया कि आप पहाड़ उठा रहे, लेकिन ये पेड़ नहीं
लाल नहीं वो हौसला से ये छुई गई का पेड़ नहीं है परशुराम, जो कि छुने से है, और मैं मैया का लाल नहीं ये हुआ से जाया। और तुम इस खड़से की बात कर रहे हो, थोड़ा परशुराम, अरे इस खड़सा की धार से तुम, इस खड़सा की धार से तुम तार पाए नाही पा पड़ो छतरी से आज भैया कहा कि इस खड़सा से किसी छतरी को नहीं मारा, सिर्फ औरतों के सिर को काटा है, औरतों के सिर को काटा है। जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में एकदम से परशुराम कहने लगे हैं, अरे सभा के लोगों, इस लड़के को समझा लो, इसके समझ में नहीं आता है। हम बार बार समझा रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं रहा। वचन कहे हैं भैया, तो उसी समय कड़छे को लेकर के आगे बढ़े हैं, और जैसे बढ़े हैं लक्ष्मण को मारने के लिए, तो भगवान राम हाथ जोड़ करके फिर से आगे खड़े हो गए। अरे भगवान, आप क्यों बार बार इस बालक पे क्रोध कर रहे हैं? और ब्राह्मणों, क्योंकि तुमको मालूम नहीं, अरे हम तो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, क्योंकि हे लक्ष्मण जी, हे परशुराम जी, मेरी बात सुनो कि हमें करें ब्राह्मणों की सेवा, और स्वामी धर्म हमारा। ये पहला कर्तव्य हमारा है। आज महाराज, अरे हम तो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और ब्राह्मणों की सेवा करना ये हमारा धर्म है। और बोले हैं भगवान राम, ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीधा से रिश्ता जोड़ा, ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। अरे हम लोगों का तो ये धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना। और जैसे इतने वचन कहे हैं भैया, और कहने लगे कि अरे हम लोगों को तो ब्राह्मणों की कृपा से ये शरीर मिला। जैसे इतने वचन कहे तो परशुराम जो थे उनका क्रोध शांत हो जाता है। जैसे क्रोध शांत हुआ तो लक्ष्मण ने उन्हें देखा, तो देख करके एकदम से हंसने लगे, एकदम से हंसने लगे। और हंसे जैसे जब वे हंसते हैं तो उनकी तरफ देख करके तो एकदम से परशुराम को और क्रोध आ जाता है। यानी तो हसत देख नक से के ब्यासे
राम तो भ्राते बड़े पाते, और मोर शरीर श्याम मन माही, और कालकूट मुख पे मुख नाहे। आज भैया जैसे हंसते हुआ देखा तो परशुराम कहने लगे, राम ये देखो क्यों हंस रहा है, मुझे देख करके क्यों हंस रहा है, क्या बात है? जब हम शांत हो रहे हैं तो ये मन में बड़ा खुश हो रहा है, क्यों हंस रहा है, क्या कारण है? आज उसी समय जब कहा तो कहने लगे, मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी मजाक बना रहा है, मेरी मजाक बना रहा है, समझा दो। और एकदम से लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम अरे अब तो हम शांत हैं, और अब तुमको क्रोध क्यों आ रहा? अरे भैया तुमको समझा रहे हैं तो समझ जाओ, और अगर तुमको ये मेरी हंसी अच्छी नहीं लग रही है तो यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। और उसी समय कहा कि आंखें उधर कर लीजिए। इतने वचन कहे तो परशुराम को फिर क्रोध आ गया। राम अरे जब तुम समझाते हो तो मेरे दिल में तसल्ली हो जाती है, और ये जब हंस देता है, कुछ कह देता है तो मेरे शरीर में अग्नि प्रकट हो जाती है। और कहने लगे हैं, अरे राम मेरी बात सुन, सुन लो बात रघुवीर, और छेड़े फिर से वही तीरे, और है आखिर तेरे भैया की, अरे है आखिर तेरे भैया की, अरे मानना समझा। अभी इसके सिर को काट दूंगा। सुन लो तेरा छोड़ो फिर से वही, अरे है आखिर तेरे भैया, अरे है आखिर तेरे भैया की, मानना समाधान से। जवाब दिया ना, जब तुम्हारे बच्चे सुनते हैं तो हृदय में तसल्ली हो जाती है, और इसके तरफ देखते हैं तो चल जाते हैं। बोले फिर से वही नगरा, नहीं बोलत वचन का, अरे नहीं धार लगी रे खड़े साथी, अरे नहीं धार लगी रे खड़े साथी, कर दे पारे। राम इसको समझा दीजिए, इतना भी अच्छा है कि हमारे खड़से में धार नहीं लगी है, नहीं कभी इसका सर अलग कर देते। और समझा दीजिए, और मेरे पास तुम आते, और नहीं लक्ष्मण को समय चाहते। अरे हे राम तुम बार बार मेरे पास आ जाते हो, लक्ष्मण को नहीं समझा रहे हो, पहले भैया समझाइएगा। और मेरे पास तुम आते, नहीं लक्ष्मण को समय चाहते, और नहीं बतलाते मेरे बातें, अरे नहीं बतलाते मेरे बातें, दात सूरत पे
आज भैया जैसे इतने वचन कहे हैं